परम मंगलमय परमेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल शापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री भाग्य बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज निरंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदने ब्रह्म उनकी आह्लादनीय शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदने वृषभान वंदने भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटि करते समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग बड़ा आनंद आ रहा है। हम सब भागवती गंगा पर नित्य प्रति अवगाहन करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो यह भागवत पुराण की बड़ी भारी महिमा गाई गई है। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागतम शुक शास्त्र कथायाश्च फले न समताम। हम सब भी बड़भागी हैं कि इस भागवत सप्ताह कथा पर अपने मन चित्त को समाहित करके इसकी कथाओं को हम सब तैयार कर रहे हैं। इस समय हम सब वृंदावन विपिन बिहारी की लीला के अंतर्गत बड़ा ही सुंदर जो भगवान वृंदावन पर तरह तरह की लीलाएं कर रहे हैं और सबको अनुग्रहित कर रहे हैं, उसी पावन प्रसंग पर बने हुए हैं। कल सब हम चर्चा कर रहे थे कि जब प्रभु प्रातः काल गायों को चराने के लिए चले जाते हैं वन पर अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ, तो इधर गोपिकाओं का मन व्याकुल हो जाता है। क्योंकि यह गोपियां कौन है? यह बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि और सिद्ध लोग हैं जो भगवान का अनंत प्रेम पाने के लिए गोपी के रूप में ब्रज पर आए हुए हैं। किस प्रकार भगवान बालकृष्ण जब बांसुरी वादन करते हैं तो कैसी स्थिति होती है, उस सबको हम सबने कल के दिवस में सुना गोपियों की वार्ता में। कि एक सखी कहती है कि ये सखी, यह हमारे प्यारे श्याम सुंदर इतने सुंदर हैं, अक्षणवताम फलमिदं न परम विदामः सख्या पशु ननु विवेश यतोर्यवयस्यैः। आंख वालों का यही फल है कि वह श्री कृष्ण को निहारें, और जब वह गौचारण के लिए जा रहे हो वन को या वन से गौचारण कर वृंदावन में आ रहे हो, उनके मुख पर मुरली हो और प्यारी तिरछी चितवन से हमारी ओर निहार रहे हो, तो मानो उसका तो जीवन ही धन्य हो गया, जिसकी ओर प्यारी भरी जो है मुस्कान से चितवन से प्रभु ने निहार लिया। बांसुरी के धुन में ऐसी जादू कि जब भगवान बालकृष्ण बांसुरी पर मधुर तान छेड़ते हैं तो कहते हैं पशु पक्षी भी यथावत स्थान पर स्थिर होकर के और उस धुन पर खो जाते हैं। जिन बछड़ों ने अभी अपनी गैया मैया का दूध पीना शुरू किया था, तब तक कन्हैया की बांसुरी बज पड़ी तो वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। वह उस जो मुख पर घूंट है दुग्ध का, उसको ना तो अंदर ले जा पाते, निगल पाते, ना ही उगल पाते। बस प्रेम से उनके आंखों से आंसुओं की धारा चल रही। इसके बाद सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि हे राजन, हेमंते प्रथमे मासी नंदब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायनार्चन व्रतम् आप्लुत्याम्भसि कालिन्द्या जलान्ते चोदिते ऋणे कृत्वा प्रतिकृते देवी मानुर्नृपचुपसैकति। हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु का जो प्रथम महीना है
जिसको हम मार्गशीर्ष कहते हैं, उसमें ब्रज कुमारियों ने, गोपियों ने एक बड़ा दिव्य अनुष्ठान किया भगवती का। उस अनुष्ठान पर उनका नियम क्या था? प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाती थी, यमुना में स्नान करती और भगवती की बालू की प्रतिमा बना करके उनका पूजन करती, षोडशोपचार, और उनसे प्रार्थना करती। क्या प्रार्थना करती? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे जगत की एकमात्र स्वामी, जगदीश्वरी, आपके चरणों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम है। और हम बस आपके चरणों में यही निवेदन करते हैं कि नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, हमको पति रूप में कृष्ण प्राप्त हो। ब्रज कुमारियों ने 1 माह तक इस व्रत को किया, लेकिन एक बार कन्हैया ने देखा कि गोपियां स्नान कर रही हैं और वह आए, झट से उनके वस्त्रों को चुरा लिया और कदम्ब के वृक्ष में उन वस्त्रों को लेकर चढ़ गए। अच्छा, उन जब व्रज की कुमारियों ने देखा कि हमारे वस्त्रों को चुरा लिया है कन्हैया और एक बड़े से वृक्ष पर जाकर बैठे हुए हैं, तो चारों वर्णों की गोपियां थी, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से वस्त्रों को मांगना प्रारंभ किया। तो प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वांसांसि धर्मज्ञ नो चेद राज्ञा ब्रुवामहे। तो चतुर्थ वर्ण की जो गोपियां हैं वह भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे प्यारे, हम तो आपकी दासी हैं, आप इन दासियों पर कृपा कीजिए और हमको हमारे वस्त्रों को दे दीजिए। वैश्य वर्ण की गोपियां हैं, वह कहती हैं कि हे कान्हा, तुम आओ और चुपचाप हमारे वस्त्रों को दे दो, बदले में हम तुमको बहुत सारा माखन देंगे, दधी देंगे। इसके बाद जो क्षत्रिय वर्ण की गोपियां हैं वह कहती हैं कि देखो कन्हैया, हम सीधे सीधे कह दे रही हैं कि चुपचाप जिस प्रकार हमारे वस्त्रों को तुम उठा करके ले गए हो उसी प्रकार लाकर रख दो, नहीं तो तुम्हारी हम शिकायत राजा से जाकर के करेंगे। और जो ब्राह्मण गोपियां थी, कुमारियां थी, तो उन ब्राह्मण कन्याओं ने कहा कि हे प्रभु, आप तो धर्मज्ञ हैं, धर्म स्वरूप हैं, धर्म जानते हैं, इसलिए आप हम पर कृपा कीजिए और हमारे वस्त्रों को हमको दे दीजिए, धर्म की दुहाई दे। भगवान बालकृष्ण कहने लगे कि देखो कुमारियों, तुम अगर वस्त्र लेना चाहती हो तो आकर के हमारे पास से अपने वस्त्र ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं प्रभु, हम नहीं आ सकती हैं। क्यों? बोले कि हम जो है निर्वस्त्र अवस्था में हैं। तो बोले यही तुम व्रत तो कर रही हो, लेकिन पूजन में यही सबसे बड़ी कमी हो गई आप लोगों की, क्योंकि बिना वस्त्र के कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। निर्वस्त्र होकर के स्नान करने का विधान नहीं है। फिर आप यह पवित्र यमुना का जल, और जल के देवता वरुण हैं, आपने उनका अपराध किया है। बोले बिना वस्त्र के कुछ कार्य हैं जो नहीं होते। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजम बिना वस्त्रम न कुरवीता कुर्वन्त्यदोष कृत भवेत्। दोष लगता है अगर इस प्रकार बिना वस्त्र से स्नान किया जाए। तो आप ऐसा करिए, पहले तो वरुण देवता से क्षमा याचना कीजिए और ये लीजिए, अपने वस्त्र ले लीजिए। हम बस वस्त्रों को चुरा करके आपको यही समझाना चाहते हैं कि आप व्रत को जो कर रही हैं इसमें यह भूल हो रही है।
तब गोपिकाओं ने कृष्ण कन्हैया लाल को प्रणाम किया। वरुण देवता से उन्होंने क्षमा मांगा। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि हे गोपियों, संकल्पो विदितः साध्यो भवती नाम दर्शनम मयानुमोदितः योऽसौ सत्यो भवतु महर्षि। मैं आपके हृदय के भाव को जानता हूं। अब वो है तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। प्रभु ने कहा कि आपके हृदय पर जो अभिलाषा है वह अवश्य पूर्ण होगी, मैं उसको पूर्ण करूंगा। और आपको मैं वचन देता हूं कि आने वाली जो शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी, उस रात्रि में आप सब मेरे साथ विहार करो। भगवान उनके साथ रास क्रीड़ा का यहाँ पर संकल्प देते हैं उनको। तो यहाँ पर सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, न मय्या वेशित धियां कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धारणा प्रायो विजाय निश्चिते। जैसे भुना हुआ या उबले हुए बीज पर पुनः अंकुर नहीं आते, वह अंकुरित नहीं होता, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते हैं कि हे गोपियों, जिसका मन मुझ में लग जाता है तो उसकी कामनाएं सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। जब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कहते हैं, तब ब्रज कुमारियों ने उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर बड़े कष्ट के साथ उन्होंने ब्रज में प्रवेश किया। कष्ट यानी भगवान के सम्मुख जब हो, तो उस समय जब परमान जो है आनंद स्वरूप आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र हो, तो उनके पास रहने में जो आनंद की अनुभूति होती है, वह उनके आंखों के या उनके आंखों के उलट रहने पर वह अनुभूति नहीं होती। इसलिए उनको बड़ा कष्ट होता है जब भगवान कन्हैया सामने नहीं होते। इसके बाद एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र अब भैया बलराम के साथ, दाऊद भैया के साथ और उनके मित्र मंडली है श्री दामा बंधुमंगल आदि, इनके साथ गौचरण करते करते ब्रज से, वृंदावन से काफी दूर निकल गए। और उनके जो बाल सखा थे उनको बड़ी जोरों की भूख लगी। कन्हैया से कहा कि हे प्रभु, हम तो बड़े भूखे हैं और कुछ व्यवस्था कीजिए। श्याम सुंदर ने कहा कि देखो, यहाँ से कुछ दूर पर मथुरा के 24 ब्राह्मण हैं, वो है बड़ा सुंदर यज्ञ कर रहे हैं। तो जाइए, यज्ञ में तो धान्य और व्यंजन पदार्थों की कमी नहीं होती है। जाइए उनसे याचना करिए, कुछ मिलेगा तो उससे अपनी क्षुधा को शांत करिए और हमारा परिचय दे दीजिएगा। अब इधर जैसे ही भगवान के सखा जाते हैं और उन ब्राह्मणों के पास जाकर के कहे कि हम भूखे हैं, हमको कुछ आप भोजन दे दीजिए, तो उन ब्राह्मणों ने ना तो हाँ किया और ना ही ना किया, लौट करके आ गए उदास होकर के। हे प्रभु, आपने भेजा था, वहां तो कुछ बोलने ही नहीं वह लोग। भगवान ने कहा, अच्छा यह बतलाइए कि आप याचना किनसे किए थे। उन्होंने कहा कि हम याचना ब्राह्मण देवताओं से किए थे। बोले, यही तो गड़बड़ी की है आपने। अरे अब आप ब्राह्मणियों के पास जाइए, माताओं का हृदय जो है तो कोमल होता है, वह जरूर कुछ दया दिखाते हुए आपको प्रसाद देगी। ब्राह्मण गए और जाकर के ब्राह्मण पत्नियों से कहा कि हे देवी, यहाँ कुछ दूर पर भगवान बालकृष्ण भैया बलराम के साथ गौचरण के लिए आए हुए हैं। हम उनके बाल सखा हैं और बड़े जोरों की भूख लगी है, तो हमको कुछ प्रसाद मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। जैसे ही उन ब्राह्मण पत्नियों ने सुना कि त्रिभुवन सुंदर कृष्णचंद्र आए हुए हैं, तो वह बड़ी प्रसन्न हुई। और उन्होंने जो यज्ञ में सभी प्रकार के व्यंजन बने हुए थे, भक्ष भोज्य चोष्य और लेह, यह चारों प्रकार के पकवान व्यंजन जो तैयार थे, उनको सुंदर स्वर्ण की थाली पर सजाती हैं और वहां भगवान से मिलने के लिए भगवान के पास चल देती है। ब्राह्मणों ने रोका कि मत जाओ,
मथुरा से बाहर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि कंस जो है बहुत दुष्ट है। लेकिन वह ब्राह्मण पत्नियां अपने घर वालों की एक भी बात नहीं सुनती हैं, और उनकी आज्ञा की अवहेलना करते हुए भगवान के पास चली आई। भगवान को सुंदर प्रसाद पवाती हैं, भगवान को प्रणाम करती हैं। भगवान आशीर्वाद दिए, बोले कि हे देवियों, अब आप लोग अपने अपने घर को लौट जाओ, क्योंकि आपके माता पिता, पति, पुत्र सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तब ब्राह्मण पत्नियां कहती हैं, क्या कहती हैं, कि मयि वम विभोरहति भवान गदितुं नृशंसम् सत्यं कुरुष्य निगमं तव पादमूलम् प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावसृष्टम् कैसे निवोढुमतिलङ्घ क्षमास्तबन्धु। ब्राह्मण पत्नियां कहने लगी कि हे प्रभु, आप ऐसे निष्ठुर मत बनिए, आप हमको जाने के लिए मत कहिए। हम तो सब कुछ छोड़ करके आपके पास आए हैं। और वेद भी यही कहते हैं कि जिसको आप एक बार स्वीकार कर लेते हैं, फिर आप उसको त्यागते नहीं हैं। तो हम तो अब आपके पास आ चुकी हैं, हे नाथ, जाने के लिए मत कहिए। और एक बात और सुन लीजिए प्रभु, हम अपने पति, पुत्र, पिता, इनकी आज्ञा की अवहेलना करके आपके पास आई हैं। अगर हम जाना भी चाहें घर को, तो वे लोग हमको स्वीकार नहीं करेंगे, घर के अंदर नहीं जाने देंगे। भगवान ने देखा कि अभी पूर्ण रूप से समर्पण नहीं है, और भगवान पूर्ण रूप से समर्पित जो होता है उसी को ही स्वीकार करते हैं। अभी इनके मन में कामना है कि हम जाना भी चाहें। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर आपके अंदर चाह है तो चाह लीजिए। और उन्होंने कहा कि आप जाइए घर को, आपके पति, पुत्र, पिता, माता पहले से ज्यादा सम्मान करेंगे आपका। और ऐसा हुआ भी सज्जनों, वह घर को गई तो ब्राह्मण देवता अपनी अपनी पत्नियों की प्रतीक्षा करते हुए आरती की थाली सजा करके रखे थे, और आते ही उनकी आरती उतारने लगे। है, पत्नियों ने आश्चर्यचकित से देखा कि ये क्या हो रहा है भाई, इनको सुनाना चाहिए चार बातें, यह तो हमारी सुंदर आरती उतार रहे हैं। बोले, ब्राह्मण देवता कहने लगे कि आप लोग बड़े धन्य हैं, हमारा तो जीवन ही निरर्थक है। क्यों? क्योंकि आपने धर्म स्वरूप भगवान का दर्शन आज आपने प्राप्त कर लिया, और हम उन प्रभु के दर्शनों से वंचित रहे। तो इस प्रकार वह ब्राह्मण देवता अपने आप को धिक्कारते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं कि महाराज, धिक्कार क्यों रहे थे, पहुंच जाते, दर्शन कर लेते। बोले कि राजन, आपका कहना तो ठीक है, लेकिन उस समय कंस का इतना ज्यादा भय था कि वह चाह करके भी भगवान का दर्शन करने नहीं आए। तो वही कहते हैं ना कि जब प्रभु चाहते हैं तभी ही ऐसा दर्शन सुलभ होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार प्रभु ने ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा किया। बड़ा अच्छा प्रसंग है। और इसके बाद गोवर्धन लीला है, भगवान के 56 भोग लगेंगे। तो हम सब भी फिर पहले तो गिरिराज जी का पूजन करेंगे भगवान के साथ, और फिर 56 भोग लगाएंगे, और फिर सब में वितरण होगा, प्रसाद पाएंगे भी, भजन भी गाएंगे, परिक्रमा भी लगाएंगे। ठीक है। बाकी तो है ही है, हमारे डॉक्टर साहब झा जी लोग, सब बढ़िया पूजन होगा। तैयार रहिए कल के दिवस में। आज क्रमशः अब आप लोग श्लोक सुनाएंगे। सबसे पहले पूर्वी हैं, पूर्वी जी के बाद गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हृदय शर्मा जी हैं, और उनके बाद राघव जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, अखिलेश द्विवेदी जी हैं। उनके बाद चंदन कुमार पांडे जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, और वासवी शर्मा जी हैं। वासवी शर्मा जी के बाद राजा राम जी हैं, अजय चौबे जी हैं, सुप्रभा जी हैं। उनके बाद कात्यायनी जी भी जुड़ी हुई है, स्वागत है आपका। और ठीक है, सभी लोग हाथ
अमित तिवारी जी हैं। गौतम जी भी जुड़ गए हैं, आप भी सुनाएंगे। निशांत जी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्रारंभ करिए पूर्वी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। अथोचिते गृहस्थस्य नित्यकर्म यथा विधि यत् कृत्वा नरमाप्नोति दैवात् तैत्रा च मानुषात् सन्ध्या स्नानं जपश्चैव देवतानां च पूजनं वैश्वदेवं तथातिथ्यं षट्कर्माणि दिने दिने। राधे राधे गुरु जी, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आज का श्लोक याद नहीं कर पाए। अच्छा ठीक। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। इत्थं सरत स्वच्छ जलम, इत्थं सरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशद वायुना वातम सगो गोपाल कोच्युत बरहापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुह तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुह पंचभिग्रथिता माला वनमाला प्रकीर्तिता इति वेणुरवं राजन् इति वेणुरवं राजन् सर्वभूतमनोहरम् इति वेणुरवं राजन् सर्वभूतमनोहरम् श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वाः श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वाः वर्णयन्त्योभिरे भिरे अक्षण्णवताम फलमिदम् अक्षण्णवताम फलमिदं न परं विदाम सख्यः पशूननु विवेशयतोर्भयस्ये वक्त्रं व्रजेश सुतयो वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनु वक्त्रं वक्त्रं व्रजेश सुतयो रनुरक्त भक्तं विलोक्य सुतयो रनुवेणुजुष्टं भक्त्रं भक्त्रं राधे राधे गुरु जी, भूल गए। अच्छा, जा जी के बाद डॉक्टर साहब। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत विस्तार सुना दिया। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुना। बर्रहा पीड़म नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रद बास कणिक कपिसम वैजयंती च मालाम रंधान वेणुधर सुधिया पूरियन गोप वृंदई वृंदारण्यम सपद रमणम प्रविशिदम गीत कीरति तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहई पंचवी ग्रंथिता माला बनमाला प्रकीर्तिता। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। इत्थं शरत् स्वच्छ जलं पद्माकर सुगन्धिना यविशद्वायुना वातं स गोपालकोच्युतः बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं
बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसूदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गोपकीर्ति। जी गुरु जी प्रणाम। ठीक है, बहुत बढ़िया राघव जी। राघव जी के बाद वासवी शर्मा है। गुरुजी आते आते प्रणाम। हाँ, सुनाइए। बरहापीडं नटवरवपुपर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवास कनकपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणमेरोरुदरसुधया पुण्यन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सपदरं प्राविशद गीतकीर्तिः तुलसीकुन्द पारिजात सरोरुहैः पञ्चभिः ग्रन्थिता माला वनमाला प्रकीर्तितैः। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, वासवी जी के बाद सुष्मिता जी, आप सुनाइए। जी गुरुजी राधे पीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्रावसिद गीतकीर्तिः। जी गुरु। ठीक है, और आपके बाद हाँ, आदित्य गौतम जी आप सुनाइए। मेघनाथ चक्रवर्ती जी आप सुनाइए। सुप्रभा जी हैं, सुप्रभा जी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसूदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सवदरमणं प्राविशद गीतकृति। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, बहुत अच्छा। सुप्रभा जी के बाद अजय चौबे जी हैं, राजा राम जी हैं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुनाइए। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विभद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालां रन्ध्रारवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्रविशत गीतकीर्तिः। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। राजा राम जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। वरापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारणं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्ती चिमालां रन्ध्रान् वेणुरथसुधया पूरयन् गोपवृन्दे विन्दारण्यं च पदरमणं प्राविशीदिकीर्तिः। राधे राधे। ठीक है, राजा राम जी के बाद हाँ, निशांत जी आप हाँ, सुन दीजिएंगे। निशांत जी। निशांत जी हैं, अजय चौबे जी हैं,